चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भाई? ये प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तो ये जो चित्र दिया गया भाई, इसमें ये जो ओ है ये इस वृत्त का केंद्र है। ठीक, और वृत्त के बाहर एक बिंदु टी से, वृत्त के बाहर एक बिंदु टी है, टी से वृत्त पर दो स्पर्शी टीपी और टीक्यू खींची गई है। ठीक है, तो वृत्त के बाहर एक बिंदु टी है, यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टीक्यू खींची गई है ना। तो ये भाई, ये जो है टीपी है और ये वाली जो स्पर्श रेखा है ये टीक्यू है ना, ये वाली टीक्यू है। तो दो स्पर्शी खींची गई है और यहाँ स्पर्श जीवा वृत्त के शेष भाग से, स्पर्श जो जीवा है, ये जो स्पर्श जीवा है यानी कि जो पी क्यू है, ये वृत्त के शेष भाग से एंगल पी ए क्यू जो बनाती है, एंगल पी ए क्यू जो बनाती है वो 70 डिग्री का है। तब दोनों स्पर्शियों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। स्पर्शियों के बीच का कोण बताना है, यानी कि इस वाले कोण का मान बताना है। ठीक भाई, इस वाले कोण का मान बताना है। तो देखिए भाई, ये जो जीवा है ये परिधि पर जो कोण बनाती है वो 70 डिग्री है। तो ये जो जीवा केंद्र पर कोण बनाएगी वो परिधि पर बनाए गए कोण के दोगुना होगी। ठीक है, दोगुना होगा और ये हो जाएगा 140 डिग्री का, यानी कि ये वाला जो कोण होगा ये 140 डिग्री का होगा। ठीक, तो सबसे पहले यही लिखते हैं और हम जो है P से O को और Q से O को मिला देते हैं, है ना। तो यहाँ से काम करते हैं कि P से O को, है ना, P से O को, एक मिनट ये गड़बड़ खींच रहा है, इसको सही कर देते हैं। P से O को मिलाते हैं, देखिए P से O को मिला दिया और Q से O को मिला देते हैं, है ना। तो Q से O को मिला दिया तो ये वाला जो एंगल होगा ये परिधि पर बनाए गए कोण के दोगुना होगा, तो ये हो जाएगा 140 डिग्री। ठीक भाई, तो यहाँ से लिखेंगे कि भाई सबसे पहले तो रचना लिख देते हैं, है ना, रचना लिख देते हैं। रचना हमने क्या किया है, रचना P से PO को मिलाया, इस तरीके से लिख देते हैं, PO को मिलाया तथा QO को मिलाया, है ना, QO को मिलाया। तो दोनों को हमने मिला दिया, है ना। और फिर कहेंगे कि एंगल, ये जो कोण POQ है ये बराबर होगा दोगुने किस कोण के, PAQ के, है ना, PA, एक मिनट ये गड़बड़ हो गया, एंगल PAQ के दोगुने के बराबर होगा। ठीक, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे भाई वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर जीवा द्वारा बनाया गया कोण, जीवा द्वारा बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण के दोगुना होता है। परिधि पर बनाए गए कोण के दोगुना होता है, ठीक भाई, जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर जीवा द्वारा बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण के दोगुना होता है, इसलिए ये दोगुना के बराबर है। ठीक, तो यहाँ से POQ का मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 गुणे 70 और ये हो जाएगा 140 डिग्री। ठीक, तो POQ का मान आ जाएगा 140 डिग्री। ठीक भाई, तो ये 140 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें एंगल OPT को, है ना, एंगल OPT, तो यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए भाई OP जो है ये वृत्त की त्रिज्या है और ये जो PT है ये वृत्त की स्पर्श रेखा है और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है ना। इसी तरीके से OQ जो है वो वृत्त की त्रिज्या है और जो QT है वो वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो कोण बनेगा वो भी कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक, और अगर आप ध्यान से देखें तो OPTQ, है ना, OPTQ ये एक चतुर्भुज है ना, ये एक चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हम चतुर्भुज के नियम से जो है ये वाला एंगल जो PTQ है इसको हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहेंगे चतुर्भुज PTQO में, है ना, PTQO में। ठीक, तो यहाँ पर कहेंगे कि भाई एंगल POQ प्लस एंगल, अब क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है ना, तो उसी नियम से यहाँ पर लगा देंगे और हम जो है PTQ का मान निकाल लेंगे। ठीक,
और फिर दूसरा वाला एंगल ये वाला OPT है ना, तो कोण OPT प्लस फिर ये वाला एंगल ये वाला OQT है ना, तो एंगल OQT और प्लस एंगल भाई ये जो पूछा है ना, ये जो पूछा है PTQ, दोनों स्पर्शियों के बीच बना कोण, ठीक, तो PTQ बराबर हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक। और POQ का मान कितना आया है 140 डिग्री, और ये दोनों 90-90 डिग्री के कोण है ना, क्योंकि जीवा और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बने हुए कोण है, ठीक। और PTQ का मान बताना है, तो PTQ का मान बताना है, तो ये हो गया 360, ठीक। अब 90-90 कितना हो जाएगा 180, और 180 में 40 जोड़ेंगे तो 8 4 12, ये हो जाएगा 320 है ना, ये हो जाएगा 320। तो यहाँ से भाई ये जो 320 है ये दूसरी तरफ जाके घटने लगेगा है ना, चाहे तो आप कर भी सकते हैं, ये हो जाएगा 90 और 90 180, और 180 और 40 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 320, ठीक, 320 आएगा। अच्छा, यहाँ एंगल का साइन क्यों लगाया है, ठीक, और ये हो गया 360, और फिर जो ये 320 है उधर जाके घटने लगेगा, तो ये 320, तो फिर PTQ का मान कितना आ जाएगा, एंगल PTQ का मान आ जाएगा भाई 40 डिग्री, ठीक भाई, तो ये आ गया 40 डिग्री, और यही आपका आंसर है, ठीक भाई। तो आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।